अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुझसे लोगों में ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद व सलाम भेजेगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो आपके पास जो न्यूमरेटर की पावर है वो लेस दैन डिनोमिनेटर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंपल करेंगे। एक्स का स्क्वायर -5, इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 4x माइनस 3x माइनस ये आ जाएगा 12। x का स्क्वायर -5 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, 4x में से 3x निकालेंगे ये x आ जाएगा और -12। तो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है कि ऊपर पावर छोटी होनी चाहिए, नीचे पावर बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि अब ये न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के बराबर आ चुका है, तो हम थोड़ा सा पहले इसको डिवाइड करके इसको इस तरह बनाएंगे कि आपके पास ऊपर पावर छोटी आ जाए, नीचे पावर बड़ी आ जाए। तो एक्स स्क्वायर -5 को अगर हम डिवाइड करें एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स -12 के साथ, जब मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स -12। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे ही लिखिएगा आप, क्योंकि इसमें एक्स वाली टर्म नहीं थी तो वो मैंने इसको साइड पे कर लिया है। साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा +12 में से 5 निकालेंगे 7 माइनस आ जाएगा x। साइन चेंज करते हैं। उसके बाद तरीकाकार ये होता है कि आपने सबसे पहले लिखना होता है कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर अवर डिवाइडर। तो क्योंकि आपके पास कोफिशिएंट जो होता है वो आपके पास ये वाली टर्म आपके पास कोफिशिएंट है, इसको हम लिखेंगे कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 7 माइनस x, और ये जो डिवाइज़र था इसको दोबारा से हम फिर इसी पेयर की फॉर्म में लिख देंगे x -3 और x + 4। इसको हम स्टार इक्वेशन का नाम देते हैं। अब इसके इस कोफिशिएंट को छोड़ के हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। 7 माइनस x डिवाइडेड बाय x -3 अवर x + 4 विच इज़ इक्वल टू a अवर x -3 प्लस b अवर x + 4। अब इसको अगर हम सिंपल सॉल्व करें एलसीएम के मेथड से तो ये आ जाएगा 7 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू ए के साथ ये कैंसिल होके आ जाएगा x + 4 और b के साथ आ जाएगा x -3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब सिंपल आपने वैल्यूज़ को पुट करना है जो फैक्टर हैं इक्वल टू 0। यानी अगर आपके पास x -3 इज़ इक्वल टू 0 है तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -3 इधर आके +3 हो जाएगा। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 माइनस एक्स की जगह 3, ए आपके पास आ जाएगा 3 + 4 प्लस बी आ जाएगा 3 - 3। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 + 3 ये आपके पास आ जाएगा 7। इस 7 को तो डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 4/7 इज़ इक्वल टू ए, यानी जो आपके पास ए का आंसर आ गया है वो आ गया है 4/7। अब इसी तरीकाकार से हम बी की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। दूसरा फैक्टर x + 4 था, तो ये आ जाएगा x + 4 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास थी 7 माइनस एक्स, ये आ जाएगा -4 इज़ इक्वल टू a -4 + 4 प्लस बी आ जाएगा -4 - 3, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 + 4, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी -7। 7 + 4 11, और इस -7 को इधर ला के आप डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा b का आंसर। इस a और b का आंसर हम स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे, लेकिन एक दफ़ा हम यूँ करेंगे कि आप अपने पूरे क्वेश्चन को दोबारा से लिखते हैं कि x का स्क्वायर -5 डिवाइडेड बाय x -3 x + 4
विच इज इक्वल टू कोफिशिएंट। ऐसे ही इस पूरी टर्म को हमने किस तरह लिखा था, ए के नीचे x माइनस 3 प्लस बी अवर x प्लस 4। अब आपने सिंपल ये काम करना है कि आपने जो ए और बी का आंसर निकाला है उसको अपनी इक्वेशन में पुट कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ए का आंसर था 4/7, 4 डिवाइडेड बाय 7 x माइनस 3, और बी का आंसर आपके पास आ जाएगा -11/7 x प्लस 4। ये आपके पास इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब, पार्ट नंबर 10। अब इसमें आप देखें आपके पास जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, 12x³ प्लस 10x का स्क्वायर माइनस 14, इसको अगर हम डिवाइड कर दें 2x² माइनस x माइनस 3। ये 2x² है, ये x³ है। तो सबसे पहले अगर हम इसको 6x कर दें तो 6 2 ज़ार 12x को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये आ जाएगा माइनस 6x का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, माइनस 6x का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 18x। यहाँ पे साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो ये आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 10x² प्लस 6x², तो ये आपके पास आ जाएगा 16x का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास इस साइन को जब हमने चेंज किया ये आ गया 18x माइनस 14। अब ये 2 है और ये 16x² है, तो सिंपल हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 2 ज़ार 16x का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस 8x, और 8 3 ज़ार 24। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। जब हम यहाँ पे इसका साइन चेंज करेंगे तो 18 में 8 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 26x, और 24 में से 14 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10। हमारे पास फार्मूला होता है कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर अवर डिवाइडर। तो अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो कोफिशिएंट आपके पास आ गया है 6x प्लस 8, कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर 26x प्लस 10, और डिवाइज़र की हम फैक्टराइजेशन करके इसकी पेयरिंग बना लेते हैं। 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 3, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3, क्योंकि ये खुद ही दो फैक्टर हैं कि जब मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 और माइनस करूँगा तो 1। अब यहाँ पे मैं अगर x को कॉमन करता हूँ तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन कर लें तो 2x माइनस 3, ये आ गया है 2x माइनस 3 x प्लस 1। तो यहाँ पे ये फैक्टर आ जाएंगे 2x माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं स्टार इक्वेशन का। अब इस कोफिशिएंट को छोड़ के हम सिर्फ इस पोर्शन को पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये अब आपके पास आ जाएगा 26x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू a अवर x प्लस 1 प्लस b अवर 2x माइनस 3। एलसीएम का वाला स्टेप शॉर्ट करूँगा मैं, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू a के साथ ये x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 3, और b के साथ आ जाएगा x प्लस 1। जब आपके पास एलसीएम डिफरेंट हो तो आप यूँ भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ से आगे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, पहला फैक्टर आपके पास x प्लस 1 है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 26, x की जगह आ जाएगा माइनस 1 प्लस 10 इज इक्वल टू a 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस b, ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। माइनस 26 प्लस 10 इज इक्वल टू a माइनस 2 और माइनस 3। अब 26 में से 10 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16, यानी ये आपके पास आ गया है माइनस 16, और 2 और 3 माइनस 5। तो एक आंसर अब आपके पास आ जाएगा 16 अवर
5, ये आपके पास ए का आंसर है। इसी तरीके से अब हम बी का आंसर निकालेंगे। दफ़ा हम यूँ करेंगे कि पुट यह आ जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। ये इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे तो ये मेरे पास आ जाएगा 26, x की जगह आ जाएगा 3/2 प्लस 10 इज इक्वल टू a 2, x की जगह आ जाएगा 3/2 माइनस 3 प्लस b की जगह आ जाएगा 3/2 प्लस 1। ये 2 इस 2 से कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, ये सारा फैक्टर आपके पास 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 39 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू b, 2 1 जार 2, आ जाएगा 3 प्लस 2 ओवर 2। 39 में जब 10 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 49, 3 प्लस 2 यानी कि 5/2, इधर आके ये आ जाएगा 2/5 इज इक्वल टू b। 49 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 98/5 इज इक्वल टू बी का ये आंसर। अब हम अपनी मेन इक्वेशन यानी जो स्टार इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें पुट करते हैं। पहले हम अपने पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे। 12x का क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x प्लस 8 प्लस ये आ जाएगा a के नीचे हमने लिखा था x प्लस 1 और b के नीचे हमने लिखा था 2x माइनस 3। अब आपने सिंपल क्या काम करना है, a और b का आंसर पुट कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 8 प्लस a का आंसर था आपके पास 16/5, 16/5 x प्लस 1 और b का आंसर है 98/5 2x माइनस 3। ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये कुदरत का कानून है और इसमें बड़े राज की बात है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।